So students, your next topic is causes of depletion of the flora and fauna on your book page number 15. So let's get started. Human beings transform nature into a resource, obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife such as wood, barks, leaves, rubber, medicines, dyes, fuel, wood, fuel, fodder, manure, etc. which depleted our forest, right? देखो स्टूडेंट, ये जो हम लोग हैं, हमें नेचर को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया हुआ है कि हमें जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम कहाँ से मिलते हैं, नेचर से ही मिलते हैं. लाइक फॉरेस्ट से हमें सामान मिलता है, वाइल्ड लाइफ से क्या क्या मिलता है, जैसे वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, फूडर, मैन्योर, हम ये सब हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है. ठीक है, और इसको हम ना अब कभी कहीं ना कहीं सब कुछ ये डिप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, ये भी एक मेन काज है, डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड wildlife because we are getting everything from nature. So अब पढ़ते हैं हम the various factors that cause depletion of the flora and fauna are. अब वेरियस फैक्टर्स क्या हैं. फर्स्ट है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. देखो बेटा, अब क्या हो रहे हैं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं स्टार्ट. ठीक है, आपकी बुक पे एग्जांपल दिए हुए हैं ऑन योर बुक पेज नंबर 6. वहाँ पे लिखा हुआ है जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है also contributed significantly to the loss of forest. इनकी वजह से भी फॉरेस्ट लॉस में जा रहे हैं. कहते 1951 में क्या हुआ था, 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था फॉरेस्ट का वो क्लियर कर दिया था. किसके लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए. वहाँ से क्लियर कर दिया था, फॉरेस्ट हटाकर सिर्फ प्लेन एरिया करके वहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था विच नेम इज़ रिवर वैली ऑब्जेक्ट. अब क्लियर ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और जो अभी तक जो फॉरेस्ट है वो क्लियर हो रहे हैं विद प्रोजेक्ट्स लाइक. अब एक और प्रोजेक्ट था जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड इन अनडेट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, इसकी वजह से एक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट किया था इस्टेब्लिश, उसकी वजह से भी 40,000 स्क्वायर हेक्टेयर जो फॉरेस्ट की जो लैंड थी वो वहाँ से क्लियर कर दी. उसके बाद है बेटा नेक्स्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन होती है कि जो कुछ लोग होते हैं वो एक जगह पे रहते हैं 3 मंथ्स के लिए, फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं अनदर प्लेस पे, और फिर वो वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर करते हैं. जब वो एग्रीकल्चर करते हैं उस प्लेस में, उस जगह में कुछ उगाते हैं, जब वो नेक्स्ट सिटी में या नेक्स्ट एरिया में जब वो शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उन्होंने पहले फसल उगाई होती है उस जगह को वो क्या कर देते हैं, जला के चले जाते हैं. उसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. नेक्स्ट है आपकी माइनिंग. अब माइनिंग भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, और हमारी बुक पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया हुआ था. बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, और ये यहाँ पर माइनिंग चल रही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट काटे गए हैं. अर्थ के अंदर से कोई भी जो मिनरल निकालना होता है उसे हम माइनिंग कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा ओवर पॉपुलेशन. अब ओवर पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो काफ़ी रैपिडली बढ़ रही है, और लोगों की जो डिमांड्स है वो भी रैपिडली बढ़ रही है. रैपिडली इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं, तो इनको भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, और ये रॉ मटेरियल्स वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर. अब यहाँ पे वो एग्रीकल्चर का है नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ. एग्रीकल्चर भी जो एक्सपैंड हुआ था 1951 से लेके 80 तक, इसमें क्या हुआ था 26,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया था. दिस इज़ ऑल्सो द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट. उसके बाद आपका ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन. जो आजकल के गाँव वाला एरिया है वहाँ पर लोग ये लकड़ी काट के खाना बनाते हैं जला के, तो इसका ये भी एक मेन कारण है फॉरेस्ट को डिप्लीट होने का. नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी. अब कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन करने के लिए. सबसे पहले है हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है, जो भी लिविंग एरिया होता है उसको ख़त्म कर देना. ठीक है, अब देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पॉपुलेशन है उसकी टोटली डिस्ट्रॉयड हो रही है, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. उनका बिल्कुल लिविंग एरिया जो है वो ख़त्म हो रहा है. सो हमारा नेक्स्ट है हैबिटेट हंटिंग. हंटिंग क्या होता है, शिकार करना. ठीक है, इससे भी हमारी जो ये भी एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन करने में. नेक्स्ट है पोचिंग. पोचिंग होता है शिकार करना, पर शिकार करना क्या है, इलीगली वे से. टू हंट एनिमल्स इलीगल वे. दिस इज ऑल्सो द
फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करेंगे वो भी फैक्टर्स डिक्लाइन है, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, दीज आर द factors which are responsible for declining in India's biodiversity.